गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे 16/12/2022 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उसके बाद देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है आज फ्रंट पे। ठीक है, द हिंदू में क्या क्या पब्लिश किया गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला जो न्यूज़ है ये अभी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। देखिए जीएस पेपर 2। ठीक है, क्या होता है जीएस जब पेपर 2 होता है, ठीक है, यूपीएससी में, तो उसमें देखे होंगे कौन सा पेपर होता है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन से ये क्वेश्चंस में भी यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो क्या है ना कि ट्रांजेक्शंस, देखिए ट्रांजेक्शंस यहाँ पे मैप भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है न्यूज़ पेपर के द्वारा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये देखिए ट्रांजेक्शंस यहाँ पे ये वाला पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, इस साइड इंडिया हो गया, ठीक है, ये वाला इंडिया हो गया, ये वाला जो है देखिए ये क्या है ना कि भूटान हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है इस साइड देखिए ये चाइना हो गया, ये इसको कहते हैं क्या कहते हैं, LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। ठीक है, तो ये वाला इलाका ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में अक्सर इसी एरिया में ज़्यादा, जो कि इंडिया जो चाइना के द्वारा जो पार्ट हड़पा गया था, ठीक है, डोकलाम वाला। ठीक है, तो वहीं पे डिस्प्यूट है। यहाँ पे क्या है ना कि चाइना अभी रिसेंटली, ठीक है, जो अपना रोड है, ठीक है, रोड को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक तरह से चिकन नेक। ठीक है, चिकन नेक जब बात करते हैं तो ये वाला इलाका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंडिया हो गया, ऐसा यहाँ पे क्या आ गया, भूटान। ठीक है, जो कि अभी चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पे ये आ गया बांग्लादेश। तो देखिए यहाँ पे सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं चिकन नेक। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है ना कि अपना रोड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले दिन में इंडिया के लिए एक बहुत ही गलत साबित हो सकता है, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। ठीक है, चाइना अपना ये स्टैंड कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है इसका इंडिया पे, तो उसी को लेकर के है कि यहाँ पे जो है बीजिंग के द्वारा, जो कैपिटल है चीन का, ठीक है, चीन का कैपिटल कहाँ है, बीजिंग है। ठीक है, तो उसके द्वारा यहाँ पे इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, ये ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे जब बात की जाते हैं एक्टिविटी यहाँ पे डोकलाम में। ठीक है, तो 2017 में भी ऐसा देखने को मिला था, तो इधर से इंडियन आर्मी क्या किया गया था, वहाँ पे स्टैंड किया था, तो उसी को लेकर के है कि जो PLA है, ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो डिफेंस है उसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार फिर से सजेस्ट किया है, और सारी चीज़ को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट को भी यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर, क्योंकि देखिए क्या है ना कि ये वाला जो इलाका होता है, मान लीजिए कि इंडियन सपोज करिए ये है चिकन नेक। ठीक है, अब सपोज करिए कि चाइना यहाँ से सपोज कि इसको कट कर देता है, तो इधर वाला जो भाग है नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, जितने भी स्टेट आते हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, ठीक है, और भी जो भी स्टेट है इंडिया का, मिजोरम हो, तो सारे का यहाँ पे कट हो जाता है। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, अगर यहाँ से कट जाता है तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, कि इस तरह से इस पर फोकस करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, तो सारी चीज़ इसमें प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, अब चलिए जब देखते हैं अगला न्यूज, आगे क्या है न्यूज में ये वाला। ठीक है, अभी देखिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, उसको लेकर के जो हमारे लॉ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, लॉ मिनिस्टर्स कौन है, किरण रिजिजू। ठीक है, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जो भी स्टेट है, टोटल मिला के 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरेटरी है, 28 स्टेट जो है ये क्या है ना कि पर्टिकुलरली वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड अगर चाहे तो वो अपना लॉ बना सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट हो। ठीक है, बशर्ते कि वो पब्लिक और सिटीजन्स के, ठीक है, वेलफेयर के लिए हो, और सिटीजन्स का जो अपना जो भी वो अपना आस्था है, जिस धर्म में जिस रिलीजन पे फेथ रखते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड यदि कोई अगर डाइवोर्स से रिलेटेड लॉ हो, ठीक है, तो वो सब उसमें बना सकते हैं, बशर्ते कि वो कहीं ना कहीं पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो। ठीक है, तो इसी को लेकर के लॉ मिनिस्टर्स के द्वारा ये बताया गया राज्यसभा में। ठीक है, तो
ये था। अब देखिए जब आगे हम बात करते हैं तो ये देखिए फ्रंट पे कोई और न्यूज़ नहीं है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग बैक पे न्यूज़ में क्या है, ठीक है। तो देखिए और भी यहाँ पे जो लॉ मिनिस्टर्स हैं, ये दूसरा न्यूज़ है, ठीक है। ये वाली न्यूज़ की बात करते हैं तो लॉ मिनिस्टर्स के द्वारा ये बताया गया कि देखिए अभी क्या है ना कि एनजेएसी, ठीक है, एनजेएसी, ठीक है। तो एनजेएसी में जितने भी न्यू पोस्ट है, ठीक है, उसको अपॉइंटमेंट करने की बात की गई है। जितना भी सिस्टम में अभी वैकेंट सीट है, ठीक है, उसको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए, ठीक है, ये चीज़ बताया गया है, ठीक है। तो इसी को लेकर के चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो, कॉलेजियम से थ्रू हो, ये जो भी है, ठीक है, सारी चीज़ को ये चीज़ यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये था। अब चलिए देखते हैं आगे। ये वाला तो हमने फ्रंट पे कवर कर लिया था, ये वाला न्यूज है ना, ये वाला। अब देखिए और कुछ है यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हाँ देखिए अभी रिसेंटली जो हुज, ठीक है, बिहार में जो हुज आया, मतलब हुज क्या था कि ये चीज़ वहाँ पे बिहार में क्या हुआ ना कि 38 पीपल्स का डेथ हो गया, ठीक है। किसके कारण? जहरीली शराब के कारण। तो उसके बाद जा कर के वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनसे पूछा गया कि जब बिहार में शराब बंद है, ठीक है, बिहार में शराब बैन है, फिर भी वहाँ डेथ कैसे हो गया? तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं नीतीश कुमार, ठीक है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि देखिए क्या है ना कि जो अल्कोहल कंज्यूम करेंगे वो डाई करेंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के वहाँ के पब्लिक और काफ़ी ट्रोल किया, ठीक है, नीतीश कुमार को लेकर के, ठीक है, कि इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे है कि जो अपोजिशंस हैं तो कहीं ना कहीं इस पर क्लेम कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक किंग है, सपोज कीजिए कि एक मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक का, जितने भी पब्लिक है, ठीक है, वहाँ के लिए मुख्यमंत्री हैं, तो इस तरह से अगर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जो अपना मतलब उसका एक क्रिटिसाइज है वो की, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब देखिए आगे जब देखते हैं कौन सा न्यूज है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, देखिए हाँ ये वाला, ठीक है। तो जो बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स होता है तो उससे रिलेटेड जो केस आया था, ठीक है, कुछ दिन पहले, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अगले, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के लिए अभी सुनवाई अगले मंथ में होगा, ठीक है, 23 जनवरी को, तब तक के लिए इसको निरस्त कर दिया, ठीक है। तो 23 जनवरी को यानी कि लास्ट वीक, ठीक है, अगले ईयर के जनवरी के लास्ट वीक में होंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि आगे ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये 2015 से लेकर के अभी तक पेंडिंग चल रहा है, ठीक है, जो इससे रिलेटेड केस है, जो पेटिशन दायर किया गया, ठीक है। तो इसी को लेकर के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को क्या चीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में सारा चीज़ बताए हैं, ठीक है, पहले भी प्रीवियस, ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के द हिंदू का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें जाकर देख सकते हैं क्या था ये मामला, ठीक है। तो उसी को लेकर के यानी कि 23 जनवरी को इस पर सुनवाई होंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे, इसमें कुछ नहीं है ऐसा इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग एडिटोरियल से भी है क्या है ना, पर्टिकुलरली ये भी इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो बाई इलेक्शन हुआ है, ठीक है, बिहार में कहाँ पे? कुढ़नी, ठीक है, बिहार में मुजफ्फरपुर में, ठीक है, कुढ़नी एक विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे क्या है ना कि बाई इलेक्शन हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है ना कि ये राइटर के द्वारा ये बताया गया जो कुढ़नी में बाई इलेक्शन हुआ, ये एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पर्टिकुलरली जो बिहार में, ठीक है, महागठबंधन की सरकार है, ठीक है, आरजेडी और आरजेडी है, शायद उसके बाद जेडीयू है, ठीक है, ये दोनों थे एक साइड, और दूसरे साइड थे बीजेपी। यहाँ पे क्या है ना कि बीजेपी का, ठीक है, कहीं ना कहीं विन हुआ, ठीक है, आरजेडी कहीं ना कहीं फॉल किया, ठीक है, महागठबंधन फॉल किया। तो इसी को लेकर के है कि यहाँ पे क्या है ना कि बीजेपी अपना एग्जिस्टेंस बना रही है, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि वहाँ पे जो पर्टिकुलरली जब बिहार की बात करते हैं तो वहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स होता है, तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से, ठीक है, आगे, ठीक है, आगे इस चीज़ को वहाँ पे जो इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है, 2025 में, ठीक है, लोकसभा जो इलेक्शन होगा, ये सब पे भी इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, और 2025 में वहाँ पे विधानसभा, तो ये सब पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा ये जो कुटनी का जो ये एक तरह से
ये एक मैसेज था कि किस तरह से कहीं न कहीं आने वाले दिन में बीजेपी का मतलब पर्टिकुलरली, ठीक है, बिहार में किस तरह से आगे एग्जिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ बताया कि देखिए रिलीजियंस वहाँ का जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, बिहार का, तो वहाँ पे किस तरह से कितना परसेंट किसका है, ठीक है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, बीजेपी है वहाँ पे, और भी देखिए ईबीसी कम्युनिटी होता है, बीसी कम्युनिटी होता है, ऐसी सारी चीज़ के बारे में यहाँ बताया है। देखिए कोएलिशंस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं धीरे धीरे फॉल कर रही है, ठीक है, मतलब एक अपना एग्जिस्टेंस खो रही है, ठीक है। और उसके बाद एक करके बिहार में, ठीक है, इसका जो इम्पैक्ट है पॉलिटिक्स का क्या पड़ रही है, वहाँ पे देखिए सारा कास्ट पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा देखिए वहाँ पे किस पार्टी का है, ठीक है, ये मतलब कौन सी कास्ट का ज़्यादा, तो ये सब चीज़ यहाँ पे एनालिसिस किया गया है ये राइटर के द्वारा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जब बात करते हैं तो पर्टिकुलरली इसमें क्या है ना कि जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जब प्रेसिडेंट जो लेडी प्रेसिडेंट है ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, और एक इधर जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, कौन है, जगनदीप धनखड़, ठीक है। तो इनके राइटर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि तो ये जो दोनों मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, दोनों में क्या है ना कि काम करने का स्टाइल तौर तरीका, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। एक क्या है ना कि सेपरेशंस की बात करते हैं, चाहे वो स्टेट है और कंट्री है, और एक जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के मतलब जो जुडिशरी सिस्टम है उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि इससे क्या है ना कि दोनों का अपना अपना एक एग्जिस्टेंस है, ठीक है, दोनों अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, कहीं ना कहीं फोकस करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आने वाले दिन में, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों का अपना अपना प्रिंसिपल है, किस तरह से नॉन इंटरवेंशन होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ का इसमें वर्णन है, यही चीज़ कि किस तरह से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का रोल्स है, सारी चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, ठीक है, और कुछ खास है नहीं, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। देखिए टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो ये है पर्टिकुलरली अभी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रोल, ठीक है, डोमिनेंट का, उसी के बारे में यहाँ पे स्टेट इलेक्शन जो हुआ कहाँ कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ, ठीक है, गुजरात में हुआ, उसके बाद लेकर के कहाँ पे हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे एनालिसिस किया गया है कि कहाँ पे किसका ज़्यादा वोट मिला, और उसके बाद कहाँ पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, ठीक है, किसको कौन किस पार्टी को कितना ज़्यादा मिला, ठीक है। तो इसी सब के बारे में इसमें मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है। हाँ देखिए ये क्या है ना कि जब बात करते हैं अभी रिसेंटली, ठीक है, केरला गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, दो बिल लाया गया, ठीक है, किससे रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में आप सुने होंगे कि क्या हुआ ना कि पर्टिकुलरली केरला में जो वहाँ के गवर्नर है, ठीक है, केरला के जो गवर्नर है उसके द्वारा जो 9, ठीक है, 9 जो वाइस चांसलर थे, ठीक है, उसको उसके पद से इस्तीफा मांगा गया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के वहाँ गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में आया था, ठीक है। तो अभी जो है रिसेंटली विंटर सेशन चल रहा है, तो विंटर सेशन के में ही, ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा दो बिल पास किया गया, और जिसमें ये बिल में क्या कहा गया है कि जो वाइस चांसलर जो वाइस चांसलर होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि जो गवर्नर का, ठीक है, गवर्नर को जो वाइस चांसलर का मतलब कहीं ना कहीं नॉमिनेटेड किया जाता है, ठीक है, इसको इस पद से हटाया जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं वाचिंग डॉग की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो इसका उतना कोई ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ना है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे दो बिल पास किया गया, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे सारा चीज़ वही चीज़ मेंशन है यहाँ पे किस तरह से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो गवर्नर थे कौन, आरिफ खान है ना, तो ये सब चीज़, ठीक है। इस बारे में क्या कहा गया है कि इसमें बिल में यही कहा गया है कि जो 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे जो केरला के हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो गवर्नर है, ठीक है, चांसलर होते हैं, तो उसको हटाया जाए, ठीक है। और इसमें जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, एकेडमिक चांसलर जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है, तो वो सब होना चाहिए। उसके बाद अगर गवर्नर का जो वाचिंग टाउन जैसा बिहेवियर है, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हटा देना चाहिए, लिमिट लगाना चाहिए, मतलब हटाना नहीं चाहिए, एक लिमिट लगाना चाहिए कि किस तरह से एक मतलब 5 साल के लिए लिमिट रहना चाहिए। तो सारी चीज़ के बारे में इसमें मैंशन है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया, ठीक है। तो ये था, और भी कुछ है इम्पोर्टेंट देख लेते हैं अगर होगा तो फिर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है।
इतना रहने दीजिए, ठीक है, पर्टिकुलरली फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है, अगले दिन, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग और वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।